नमस्कार दोस्तों। आज हम भारतीय स्थानीय मान सारणी और अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय मान सारणी इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के बारे में थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। हम अक्सर समाचारों में सुनते और पढ़ते रहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर की होने वाली है। अगर हम वहीं कोरोना काल की बात करें तो कोरोना काल में बताया जाता है कि संसार भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या लगभग 16 मिलियन है और यही संख्या अगर भारत की पता की जाए तो भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या लगभग 5 लाख बताई जाती है। आप सभी ने सुना होगा कि झारखंड के एक कारोबारी के पास लगभग 290 करोड़ की नकदी बरामद की गई। तो कभी ट्रिलियन, बिलियन, मिलियन, तो कभी लाख, तो कभी करोड़ की बात की जा रही है। ये जिसे स्थानीय मान सारणी का ज्ञान कम है या वो भूल चुका है तो उसके लिए यह बहुत ही कंफ्यूज करने वाली है, बहुत ही परेशानी वाली बात है कि मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन होता क्या है। उनकी जो परेशानी है, कन्फ्यूज़न है, उसको दूर करने की मैं कोशिश करूँगा। इसके लिए मैंने एक स्थानीय मान सारणी चार्ट बनाया है जिसे आप देख रहे हैं। ये भारतीय स्थानीय मान सारणी है जिसे इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम कहते हैं। इसमें आप देखेंगे कि जो पहला खंड है जिसे इकाई खंड बोलते हैं, मैं अपनी टेक्स्ट में से 100 या सैकड़े बोल देता हूँ, जिसमें 3 स्थान है। आगे वाला हज़ार खंड है जिसमें 2 स्थान है। लाख का खंड है जिसमें 2 स्थान है। करोड़ का खंड है उसमें भी 2 स्थान है। अगर अरब और खरब लिखेंगे तो उसमें 2-2 स्थान ही रहेंगे। वहीं हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय मान सारणी की ओर आते हैं तो यहाँ पर इकाई वंस जिसमें 3 स्थान है, वंस, टेंस, 100। 1000 का ग्रुप है, इसमें भी 3 स्थान है, 1000, 10,000, 100,000। मिलियन का है, इसमें भी 3 स्थान है। अगर बिलियन, ट्रिलियन आएगा उनमें भी 3 स्थान ही रहेंगे। अब दूसरी बात आती है कि हम लाख, करोड़, मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन की बात क्यों करते हैं। तो वो ये है कि जब भी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई व्यापार करते हैं, लेन देन करते हैं, आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पर हमें अंतर्राष्ट्रीय भाषा में और अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी सारणी है उसमें ये सब करना पड़ता है। जैसे कि आपको पता है कि इंग्लिश हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज है और ये जो मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन का जो सिस्टम है ये अंतर्राष्ट्रीय प्लेस वैल्यू सिस्टम है। तो जो भी काम होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो हमें मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन में करना पड़ेगा। इस मिलियन, बिलियन को लाख, करोड़ में और लाख, करोड़ को मिलियन और ट्रिलियन में कैसे बदलते हैं, अब हम इसके बारे में जानें। मेरे पास एक उदाहरण है, इसे हम पहले भारतीय स्थानीय मान सारणी के अनुसार लिखेंगे, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय मान सारणी के अनुसार। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अनुसार वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। मतलब हम लिखेंगे इसको 23 लाख। 23 लाख 10,940। अब इसी प्रश्न को हम अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय मान सारणी के अनुसार भी लिखेंगे। तो दोबारा लिखते हैं। तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अनुसार वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, देन मिलियन। तो यहाँ पर आया हमारे पास है 2 मिलियन 310,000 940। तो एक ही प्रश्न को हम भारतीय स्थानीय मान सारणी के अनुसार और अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय मान सारणी के अनुसार दोनों के अनुसार पढ़ सकते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि हम भारतीय स्थानीय मान सारणी के अंकों को अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय मान सारणी के अंकों के साथ कैसे
कन्वर्ट करते हैं। तो एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, जैसे 1 मिलियन, 1 मिलियन, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड मिलियंस, 3 का ग्रुप होता है। तो यहाँ पर है हमारे पास है 1 मिलियन इक्वल टू, फिर से लिख लेते हैं हम 1 मिलियन को ही, तो उसे भारतीय स्थानीय मानसारण के अनुसार बोलते हैं, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अनुसार 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मीन्स 10 लाख। तो यहाँ से पता चलता है हमें कि 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। इस तरह से लाख के अंकों को मिलियन में और मिलियन के अंकों को हम लाख में बदल सकते हैं। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।